आपके घर में धन लक्ष्मी की बरसात हो, लक्ष्मी का वास हो और जीवन में बहुत सारी सुख शांति और समृद्धि हो। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित उप्रेती और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने जीवन में धन लक्ष्मी का वास कर सकते हैं, उसकी बरसात कर सकते हैं इस अक्षय तृतीया पे। आज के इस वीडियो पे मैं बहुत पावरफुल 3 सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो शायद आपने ना तो कहीं सुनी होंगी ना ही कहीं जानी होंगी अबाउट अक्षय तृतीया। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे आप इस अक्षय तृतीया के पर्व को अपने जीवन में परिवर्तन लाने को, अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस को बढ़ाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं विद वेरी सिंपल टेक्निक्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है एंड टेक अ नोट पैड, राइट डाउन कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाले दिनों में आप कर सकते हैं और अक्षय तृतीया के इस पर्व में एक नई शुरुआत अपने जीवन की कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे आप करेंगे। ओके, तो टाइप डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू नीड फाइनेंशियल अबंडेंस, टाइप डाउन आई डिज़र्व फाइनेंशियल अबंडेंस। पहले हमें डिज़र्विंग बनना है, तब लक्ष्मी हमारे घर परिवार में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों आती है और इसको क्यों मनाया जाता है। राइट, इट इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेजन। अक्षय तृतीया को एक ऑस्पिशियस दिन माना जाता है और इसमें बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। इस दिन कहा जाता है कि आप जो भी चीज़ कोई शुरुआत करते हैं, जो भी चीज़ आप शुरू करेंगे उसमें आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी। सो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज जो हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि वो इतनी पावरफुल एनर्जी है, उस दिन की इतनी पावरफुल ऊर्जा है। तो कोई भी एक नया बीज आप अपने जीवन में लेके आते हैं, आपको उसमें सफलता मिलती है। ओके, बिकॉज द डे एनर्जी इज सो पावरफुल। इसलिए कई जगहों पे इंडिया पे फसल की जो शुरुआत होती है उस समय से होती है। पहली बार खेती में वो प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए प्रोसेसिंग जो शुरू होते हैं वो इस दिन से शुरुआत होती है। तो पहली चीज़, वन ऑफ द स्टोरी गोज यहाँ पे कैसे लॉर्ड गणेशा और वेद व्यास की एक स्टोरी आती है कि इस दिन महाभारत को लिखना शुरू किया गया था, जहाँ पे वेद व्यास बोलते हैं और लॉर्ड गणेशा लिखते जा रहे हैं। और उसी में स्टोरी आता है कि उनका पेन जब ख़त्म हो जाता है, स्याही ख़त्म हो जाती है तो अपना दांत तोड़ते हैं, फिर भी लिखते जाते हैं, क्योंकि वेद व्यास ने बोला था कि मैं बस बोलते जाऊँगा, जब आप रुक जाओगे गणेशा को तो मैं भी चुप हो जाऊँगा। है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है कि वो प्रोसेस अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुआ था, वो कहानी वहाँ पे जाती है। एक और कहानी आती है महाभारत में कि लॉर्ड कृष्णा ने एक अक्षय पात्र दिया था पांडवास को। जब पांडवास जंगल में जा रहे थे वनवास के लिए तो लॉर्ड कृष्णा उनको एक अक्षय पात्र देते हैं। इस पात्र की कुछ खूबियाँ होती हैं, वहीं से शब्द आ रहा है अक्षय पात्रा। उस पात्र की ये खूबी है कि उस पर कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, अपने आप उसमें भोजन उत्पन्न होता जाएगा। तो पांडवास को कभी भी खाने के लिए कमी नहीं होगी। उस एग्जाइल में, उस जंगल में जब वो रहेंगे, वनवास में रहेंगे, एंड अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड उस पात्र के अंदर अपने आप उत्पन्न होता जाएगा जब भी उसका कोई उपयोग करेगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ हो कि जहाँ पे धन समृद्धि बढ़ती ही जाए, कभी समाप्त ना हो? टाइप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। बट यहाँ पे समझना है स्टोरी के पीछे। दिस इज़ दैट पात्र जो ब्रह्मांड ऑलरेडी हमको दे रहा है। जब मैं बोलता हूँ कि कॉस्मिक अबंडेंस, जब हम कॉस्मिक ब्रह्मांड की उस अबंडेंस को देखें तो ब्रह्मांड में वो ऊर्जा ऑलरेडी है, अनंत की ऊर्जा ऑलरेडी है, वो अनलिमिटेड एनर्जी ऑलरेडी है जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। हमें उस एनर्जी के साथ टैप करना है। तो जब हम अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं, हम उस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। जब आप अनंत से जुड़ते हैं तो आप अनंत बन जाते हैं। राइट डाउन अपनी डायरी पे एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। व्हेन यू कनेक्ट टू इनफाइनाइट यू बिकम इनफाइनाइट। ये एक अक्षय पात्रा ऑलरेडी ब्रह्मांड में हमको मिल रहा है, तो हमें कोई फिजिकल पात्र नहीं चाहिए, फिजिकल डोरा नहीं चाहिए जिससे हमें कुछ उत्पन्न होगा। बट व्हेन यू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जब हम कॉस्मिक हीलिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्मिक मेडिटेशंस की बात कर रहे हैं, हर रोज़ उस अनंत की ऊर्जा से हम जुड़ रहे हैं जहाँ से हम कुछ भी अपने जीवन में उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो यदि आपको ये मैसेज समझ आ रहा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपको शेयर कर पाऊँ और आप इम्प्लीमेंट बेस्ड लर्निंग कर पाएँ। सिर्फ थ्योरी नहीं सुनना है, कैसे हमारे एंशिएंट प्रिंसिपल्स को लाइफ में उतारना है वो जान पाएँ। आगे बढ़ते हैं सीक्रेट नंबर 2 की ओर। ऑन दिस डे लॉर्ड कृष्णा बेस्टोर्ड वेल्थ एंड मॉनेटरी गेन्स। जब स्टोरी जाती है कि
सुदामा उनसे मिलने आते हैं और बताते हैं कृष्णा को कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं गरीब हूँ। अब उस स्टोरी के बाद आज का ही दिन है, अक्षय पात्रा का दिन, जहाँ वो कृष्णा उनको अमीर बनाते हैं, उनको वो सारे इज्जत शोहरत देते हैं, जिससे वो गरीब सुदामा से एक अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। एंड इट इज़ द सेम डे जब कृष्णा सुदामा को हेल्प करते हैं, वो दिन भी अक्षय पात्रा का कहा गया है। समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट दिन है हमारे स्क्रिप्चर्स में अक्षय पात्रा का, यानी कि इट्स अ डे ऑफ मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटसेस को, एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दिन कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। बहुत सारे लोग अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नई ज़िंदगी में शुरुआत करते हैं, एक नई हैबिट को शुरू करते हैं इस दिन से। तो आप भी एक संकल्प ले सकते हैं कि कौन सी हैबिट मैं बिल्ड करूँगा जो मुझे सक्सेस देगी आने वाले दिनों में। तो टाइप डाउन इन द कमेंट बॉक्स कौन सी एक नई हैबिट आप बिल्ड करेंगे। इट कुड बी हैबिट ऑफ सेविंग मनी, कि मैं अपनी 10% इनकम को आज से सेव करना शुरू करूंगा, तो धीरे धीरे अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल में मेरा वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा। सो अक्षय तृतीया के इस प्रोसेस को आपने समझना है कि कैसे कैसे मेरे जीवन में वो आगे बढ़ते जाएंगी, और वो अक्षय तृतीया का जो प्रोसेस है वो मुझे अबंडेंस देगा। मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी गो टू थर्ड स्टोरी। एक और चीज़ जो अक्षय तृतीया से हमको समझने को मिलती है वो है कुबेर की। ओके, सो इस दिन कुबेर ने वर्शिप किया था गॉडेस लक्ष्मी को, एंड गॉडेस लक्ष्मी को वर्शिप करने के बाद लक्ष्मी ने उनको काम सौंपा कि आज से आप ट्रेजर, गॉड का जो ट्रेजर है उसकी लेना देना, हिसाब किताब आप करेंगे। तो ही बिकेम दैट अकाउंटेंट ऑफ मनी फॉर लक्ष्मी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो रही है, और हमें समझना है कैसे हम कुबेर के खजाने तक पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस दिन गोल्ड को लिया जाता है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो दैट इज़ अ वे कि आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, आपके घर में वो अबंडेंस आ रही है, वो प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो गोल्ड इज़ अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एंड यू कैन बाय सम गोल्ड कॉइन्स, यू कैन बाय सम ज्वेलरी, एंड दैट इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम टू इन्वेस्ट अपनी ग्रोथ पे। आज का उद्देश्य मेरा यही था, अक्षय तृतीया के बारे में आपको बताना, कैसे अक्षय तृतीया को एक बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट माना गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, एंड अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं जो हमको स्पिरिचुअलिटी से तो जोड़ती हैं, लेकिन फाइनेंशियल अबंडेंस हमारे जीवन में लाती है। एंड याद रखिए, जब तक आपके पास मनी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस नहीं है, आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एंड यू कैन नॉट रियली हैव अबंडेंट स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़रूरी होता है। सो होप इस अक्षय तृतीया में आप अपने जीवन में वो फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो ग्रोथ करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो चाहे वो कहानी हमारी अक्षय पात्रा से शुरू हो रही हो, वो पात्र आपके जीवन में आए, चाहे वो कहानी हमारे सुदामा की कहानी है जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा को वेल्थ दे रहे हैं गिफ्ट में और सुदामा की ज़िंदगी बदल रही है, या फिर कुबेर की तरह आपके जीवन में भी मनी की अबंडेंस आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, और कुबेर के खजाने तक आप पहुंच रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पे। दीज आर ऑल एनर्जीज। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं हाउ डिड यू लाइक दिस। क्या ये स्टोरीज़ आपने पहले कभी सुने थे, और मे बी देयर आर सो मेनी अदर स्टोरीज़, प्लीज़ डू शेयर बिलो। कोई आपके यहाँ पे कोई प्रोसेस फॉलो होता है इन योर फैमिली, सम रिचुअल्स यू आर फॉलोइंग, एंड आई विल बी हैप्पी टू रीड अबाउट देम। एंड ऑल्सो किस तरह के वीडियोस आगे से आप देखना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरा नाम है सुमित उप्रेती और मैं हूँ आपका कॉस्मिक वेलनेस कोच, एंड होप टू सी यू वेरी सून।